Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT and we are doing our chapter number 6 on triangles and we are doing our exercise number 6.5. So in the last video we discussed from question number 8 to 12 and in today's video we are going to discuss question number 13 to 17 and with today's video we will be ending our exercise number 6.5 and also our chapter number 6 on triangles. So let us start with question number 13. Question number 13 में आपको क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। एक ट्राइंगल है विच इज ए बी सी विच इज राइट एंगल्ड एट सी। ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए। सी ए पे एक पॉइंट है डी, सी ए पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट है आपका सी बी पे विच इज ई। ठीक है, डी एंड डी। प्रूव दैट, टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम को ज्वाइन करे दे रहे हैं बी डी से और दूसरा हमने एक ज्वाइन कर दिया ये इधर से। ठीक है, तो प्रूफ जो है इन ट्राइंगल और एक हम यहाँ इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ई सी ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। इन ट्राइंगल बी डी सी, अब बी डी सी में भी ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बी डी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी द होल स्क्वायर प्लस सी डी द होल स्क्वायर। तो बी सी द होल स्क्वायर प्लस डी द स्क्वायर। ठीक है, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। तो यू एड 1 and 2 and this is your AE का स्क्वायर प्लस BD द स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इनके रीजंस जो हैं ये आपके वही हैं पाइथागोरस थ्योरम से सब आ रहा है आपका। ठीक है, हर जगह आपकी पाइथागोरस थ्योरम ही लग रही है विच इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द sum of the squares of the other two sides. So now your AC plus BC, ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या है? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हो गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, दूसरा हो गया ए सी प्लस बी सी का आ गया आपका ए बी का स्क्वायर। अच्छा, अब है डीई का स्क्वायर के लिए आपके पास क्या है? ई सी इन ट्राइंगल डीई सी। सो इन ट्राइंगल डीई सी योर डीई का स्क्वायर इन ट्राइंगल डीसी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर। ये भी इसका जो रीजन क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यही दो रिजल्ट्स जो है ये आप यहां लगा देंगे भाई। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है? ए बी स्क्वायर के। और ई सी प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? डी स्क्वायर के। यही चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करनी थी कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर
is equal to AB का square plus DE का square. So this is quite simple. Now we are moving towards question number 14. Question number 14. Question number 14 में आपको एक फिगर दी गई है, तो पहले तो हम वो बना लेते हैं. This is your A, B and C. This is your D. ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बनाया गया है. So the perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersects BC at D. इस तरीके से ये perpendicular जो ड्रॉ किया गया from the vertex A to the side BC such that कि ये BC को कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, that DB जो है आपका वो है thrice of CD. ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है. DB जो है वो है आपका thrice of CD. टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ये चीज आपको यहां पर प्रूव करनी है. और आपको जो गिवन है वो गिवन है डीबी जो है आपका वो जो है वो थ्राइस ऑफ सीडी के डीबी जो है वो आपका थ्राइस ऑफ सीडी के बराबर है. ये चीज यहां पर आपको प्रूफ करनी है. चलिए, तो इन ट्राइंगल ABD में आपका AB का स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू योर AD का स्क्वायर. ये हाइपोटेन्यूज हो गई AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ये हो गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, ये हो गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम. और इन ट्राइंगल ACD में क्या आ रहा है आपका? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर. ये भी है आपकी पाइथागोरस थ्योरम से. इसको आपने 1 कह दिया, इसको आपने 2 कह दिया. सो सब्ट्रैक्ट equation 2 from equation 1. So we will write as AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर. अब इसमें से AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर हो जाएगा और BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. नाउ BD किसके बराबर है? थ्राइस ऑफ CD. So you can write as माइनस CD का स्क्वायर because DB is equal to thrice of CD. So this is your 9 of CD square minus CD square is equal to 8 times CD square. अभी आपका आया है AB square minus AC square is equal to 8 of CD square. चलो, अब CD कैसे निकालेंगे आप? देखिए, अगर आपको ये CD निकालना है तो CD आपका निकलेगा CD इज इक्वल टू BC माइनस BD. CD जो है, CD किसके बराबर है? CD जो है आपका वो है आपका BC माइनस BD. CD जो है वो आपका है CD जो है BC माइनस BD के बराबर. या आप बोल दोगे BC क्या है आपका? CD पूरा CD प्लस BD. चलो, तो ये आ गया आपका BC जो आया वो आ गया आपका CD प्लस BD. और आपका BD क्या दिया है? CD प्लस थ्राइस ऑफ CD. यही दिया है ना. दिस इज 4 टाइम्स ऑफ CD और योर CD इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BC. CD क्या है आपका? 1/4 ऑफ BC है. तो ये वाला रिजल्ट आपने यहां लगा देना है. दिस इज योर 8 इंटू 1/4 स्क्वायर इंटू
BC का स्क्वायर। तो दिस इज योर, अब ये यहां पे आया आपका 8 इंटू 1/16 BC स्क्वायर, ठीक है। सो योर AB square minus AC square is equal to 1/2 of BC square, or your twice of AB square minus twice of AC square is equal to BC square, या twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square। तो यही चीज आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी। आपने CD is equal to 1/4 BC इस वाली इक्वेशन में लगाया, तो आपके पास क्या आ गया 8 इंटू 1/16। सो 8 इंटू 1/16 ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ये 1/2 आ गया आपका। तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC स्क्वायर। फिर आप इस 2 को इधर लेके गए तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और फिर ट्वाइस AC को आप इधर ले आए, सो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन नंबर 14। चलो, नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें हमने किया था, उसको हम यहाँ पे दोबारा से यूज करेंगे। सो इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जिसके तीनों एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के इक्वल। तो इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल D is a point on side BC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC। तो यहाँ पे हम थोड़ा इधर बना लेते हैं, इधर DB ये वाला एक पॉइंट है, any point D is some point on BC such that BD is equal to 1/3 of BC। ये आपको यहाँ पर क्या है, गिवन पार्ट है। प्रूव दैट, अब नाउ टू प्रूव क्या है आपको कि 9 of AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 of AB स्क्वायर। चलिए प्रूफ। अच्छा, अब यहां पर हमने एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पहले तो एक कंस्ट्रक्शन ही है कि ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। सो AE आपका क्या है, ये आपका ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। लेट ईच साइड ऑफ, इक्विलेटरल में अपनी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। लेट ईच साइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू A, ठीक। अच्छा, BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू A/2। यहाँ पर आपकी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है वो आप लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर का, मैं परपेंडिकुलर लिखने के बजाय मैंने यहाँ साइन यूज किया, दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, perpendicular drawn from the vertex to the opposite side bisects the side in an इक्विलेटरल ट्राइंगल। भाई एक जो आप एल्टीट्यूड बनाते हैं या एक जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं फ्रॉम द वर्टेक्स टू द, इसके ऑपोजिट साइड क्या है BC, इस पे जो आपने बनाया, तो ये जो है ये इसको ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है। सो योर BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू A/2, क्योंकि हमने माना है कि भाई ये टोटल जो है वो अगर टोटल A है तो ये A/2 होगी, ये A/2 होगी। AE, अब AE जो है वो क्या है, वो हो जाएगी आपकी A√3/2। इसका जो है मैं रेफरेंस आपको दे दूं, क्वेश्चन नंबर 6, रेफरेंस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। वहां पे आपने ये चीज प्रूफ करी हुई है कि जो ये जो
ये जो आप ऑल्टीट्यूड बनाते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इट कम्स आउट टू बी दिस. सो it comes out to be AE is equal to. So रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप एक बार देखेंगे तो वहां पर हमने क्योंकि 2a लिया था, यहाँ पे हमने a लिया इसलिए हम इसका a/2 है, वहां पे √3a निकाला था. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये √3a/2 आएगा. आप इसमें क्वेश्चन मैंने रेफरेंस दे दिया. क्वेश्चन नंबर 6 जो है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 किए थे जिस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि ये चीज हमने वहां पर प्रूफ करी हुई है. लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप इसको दोबारा से प्रूफ कर देंगे. तो अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 6 को जाके देखेंगे तो वहां से आपको ये चीज मिल जाएगी. नाउ योर BD जो है वो आपका 1/3 ऑफ BC है. ठीक है, तो BD जो है वो 1/3 ऑफ BC है. सो दिस इज योर A/3. BD इज 1/3 और BC कितना दिया हुआ है? A दिया हुआ है. तो DE, अब DE देखते हैं. DE क्या हो जाएगा? DE इज योर, DE कैसे निकालेंगे? BC माइनस BC. DE is your BE माइनस, सॉरी नॉट द BC, DE जो निकालने के लिए BE माइनस BD कर देते हैं. BE माइनस BD, क्योंकि हम पे BE, हमारे पास BE और BD ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम इंस्टेड ऑफ फिर हम EC निकालें उसका कोई मतलब नहीं है. तो हम DE जो आपका आ गया वो आ गया आपका BE माइनस BD. सो व्हाट इज योर BE इज योर A/2 और BD इज योर A/3. सो दिस इज योर A/6. LCM लेंगे 6 लेंगे, ये 3A हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा. सो ये DE जो आएगा वो आ गया आपका A/6. नाउ इन ट्राइंगल ADE, अब हम ले रहे हैं ADE. योर AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AE का होल स्क्वायर प्लस DE का होल स्क्वायर. अच्छा, अब AE क्या आया था? AE आया A√3/2. सो दिस इज योर A√3/2 का होल स्क्वायर. और DE क्या आ गया? A/6 का होल स्क्वायर. सो दिस इज योर A स्क्वायर इंटू 3/4 प्लस A स्क्वायर अपॉन 36. So this is your 27A square plus A square is equal to 28A square upon 36. 4 9 से 36. So यहाँ से जो आपका आ रहा है, ये आ रहा है आपका AD का स्क्वायर is equal to 7/9A square और your 9 of AD square is equal to 7 of A square. और this is your A क्या है? आप A भी बोल सकते हो. तो दिस इज योर 7 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर. तो 9 ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ऑफ, क्योंकि A जो है इट इज सारी साइड्स जो है ये यहाँ पर इक्वल है. तो अगर हम चाहते तो हम इसको ये भी बोल सकते थे, हम AB स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर भी कह सकते हैं. तो आप वही 7 ऑफ AC स्क्वायर भी यही है, क्योंकि तीनों ही साइड्स जो हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपकी इक्वल आती है. ठीक है, अच्छा यही रिजल्ट आपको क्वेश्चन नंबर 16 में भी यूज करना है. थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का है कि भाई द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल opposite to the opposite side bisects that side. So now we doing question number 16. So in an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. चलो, तो पहले तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं. A, B एंड C. यहाँ पे हमने एक बना दिया अपना ऑल्टीट्यूड. ठीक है, ये आपका बन गया AE जो है वो आपका बन गया ऑल्टीट्यूड. AE जो बना वो बन गया आपका ऑल्टीट्यूड. ठीक है, तो लेट साइड इज इक्वल टू
ए, मान लो तीनों की साइड जो है वो आपकी ए है। अब BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू योर BC बाय 2 विच इज A बाय 2। इक्विलेटरल ट्राइंगल की यहाँ पे वो प्रॉपर्टी की पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ वन एंगल टू द ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, तब ये आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABE में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। तो दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम आ गई। ठीक है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। AB किसके बराबर है? A के बराबर है। अच्छा, AE अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें कुछ और प्रूफ करना है। सो दिस इज योर BE का स्क्वायर प्लस BE कितना आया था? तो दिस इज योर A स्क्वायर अपॉन 4। सो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AE का स्क्वायर। So this is your 3A square by 4. So this is your AE square, or your 4AE square is equal to 3 times of A square. यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, क्योंकि जो आपको प्रूफ करने को बोला था that in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side, 3 times the square of one side, साइड अपनी A थी उसका स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, सो उसका 3 टाइम्स जो है इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। तो ये AE जो था वो अपना ऑल्टीट्यूड था, उसी का 4 टाइम्स आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। So this solves your question number 16. And now we are moving towards the last question, and with this we will be completing our exercise number 6.5. Question number 17. Pick the correct answer and justify. In triangle ABC, एक ट्राइंगल है, अभी ठीक है, एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC। AB is equal to 6 root 3 centimeter. This is your 6 root 3 centimeter. AC is your 12 centimeter. ये आपका 12 सेंटीमीटर है। BC is your 6 centimeter. ये आपका 6 सेंटीमीटर है। The angle B is, एंगल B जो है वो क्या है? तो अब AB का स्क्वायर क्या है? 6 root 3 का स्क्वायर is 36 into 3 which is 108। यूनिट्स लिखें तो सेंटीमीटर स्क्वायर। BC का होल स्क्वायर क्या है? is 36। AC का होल स्क्वायर क्या है? AC का होल स्क्वायर क्या आएगा? 12 का स्क्वायर आएगा आपका 144। तो अब आप यहां से देखेंगे कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर is equal to your 108 plus 36 which is 144. So this is your equal to AC square. So from थ्योरम 6.9 में, जो कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम थी, अगर कुछ ऐसा प्रूव हो जाता है तो जो AC के ऑपोजिट एंगल है, और एंगल B जो होगा वो 90, एंगल B जो होगा वो आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। सो द वहां पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें ये जो ऑप्शन है वो C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, so this completes your exercise number 6.5 and also our chapter number 6 on triangles. In our next video we'll be starting with chapter number 7 on coordinate geometry. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।